हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो हम सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और अब हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 में हमसे पूछा गया था। ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन है और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है? सी एग्जिस्ट करता है बट पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी नहीं होता है। ठीक है, अब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन एंड हमारे पास फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? वेरिएबल सेपरेबल। तो इन पे वेरिएबल सेपरेबल पे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमने क्वेश्चन कर लिया है। ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? चेक करना होता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल का क्वेश्चन है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? आपको यहाँ पे डिग्री देखनी है। इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे वेरिएबल है x, इसकी डिग्री है 1, y है, इसकी डिग्री है 1, यानी कि इसकी कंप्लीट की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, x की डिग्री कितनी है? x की डिग्री तो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। और y स्क्वायर की डिग्री कितनी है? 2 है। अगर हर एक टर्म की, हर एक वेरिएबल की डिग्री जो है वो क्या आ जाती है? सेम। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले स्टेप जो होता है आपका, फर्स्ट स्टेप, वो होता है कि हम इसको dy बाई डी एक्स की टर्म में चेंज कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज कर ले। तो इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? dy इधर लिखा हुआ है, अपॉन में क्या आ जाएगा? dx। ठीक है, dy ये लिखा हुआ है और dx को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले स्टेप क्या है? dy बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज करना, और हमने इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया है। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर हमें मिला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या लेना है? और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे dy बाई डी एक्स से तो हम यहाँ पे ऐसी फॉर्म बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे x और यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास? dy बाई, या हम कहें y बाई एक्स का फंक्शन आ जाए, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म में हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x की पावर आप कुछ भी कॉमन ले लीजिएगा, तो अगर हम इसको ऐसी फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हम कहेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कैसे लेंगे? देखिए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और डिवाइड में एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? वाई स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा वाई डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन में चला गया तो यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड में देखिए जो ऊपर कॉमन लेते हैं वही हमें नीचे कॉमन लेना होता है। तो ऊपर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो नीचे भी क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को कॉमन कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई की हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? एक्स वाई है, इसके साथ में एक्स स्क्वायर और डिवाइड में क्या कर दीजिए? एक्स स्क्वायर। तो ऊपर का जो एक्स स्क्वायर है वो तो कॉमन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? वाई, और इस एक्स से एक एक्स कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा वाई डिवाइड बाई एक्स, वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमें 1। ओके, फिर से देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं, तो हमने कहा कि यहाँ पे डिग्री सेम है, मतलब उसका क्वेश्चन है। इसके बाद में dy बाई डी एक्स की टर्म में चेंज कर लिया और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमें इस तरीके की टर्म दिख रही है। आगे क्या करते हैं? आगे इस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा y अपॉन एक्स, एंड इसका माइनस में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। ओके, अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करना होता है? सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पे y बाई एक्स को कुछ टर्म लेना होता है v, आप t भी ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस y बाई एक्स को हम क्या ले लेंगे? v। अगर y बाई एक्स v के इक्वल है
तो y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा हमारे पास v इंटू एक्स के इक्वल। ओके, तो y बाई एक्स v के इक्वल है, तो y किसके इक्वल होगा, v इंटू एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू v। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू v इंटू एक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे एंड इधर भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इधर देखिए v इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो दो फंक्शन है और दोनों कैसे हैं, प्रोडक्ट में, एक है v और एक है x। तो हम यहाँ पे क्या लगाने हैं, डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट ऐसे एज इट इज, फिर क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे होते हैं तो उसको कह सकते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है v, सेकेंड फंक्शन है x। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन है v, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ v। ओके, एक बार फिर से यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लगाया, तो यहाँ पे यार v डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि x प्लस सेकेंड यानी कि x, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा v, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और प्लस में क्या आएगा x इंटू dv डिवाइडेड बाई dx। और यहाँ पे क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू एक्स चल रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है हमारे पास क्या आया है, v प्लस एक्स dv डिवाइडेड बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आया है v प्लस एक्स dv डिवाइडेड बाई dx। प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे लगाया है और उससे हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। आप पहले ये स्टेप लिखिए, फिर ये स्टेप लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस स्टेप पे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, y बाई एक्स की जगह पे v, और ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स है इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, और y बाई एक्स के यहाँ पे क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो हम इसको यहाँ पे रख कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स के यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x dv बाई डी एक्स। ओके, इज इक्वल, यहाँ पे क्या है, y बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो y बाई एक्स के यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं हम, v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y बाई एक्स लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, v। तो यहाँ पे आएगा v माइनस का 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह पे ये वैल्यू पुट की है, और इज इक्वल टू में y बाई एक्स की जगह पे v पुट किया है, तो v का स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में क्या है, y बाई एक्स, उसके यहाँ पे v पुट किया, और माइनस में क्या है, 1 है। ठीक है, अब इस v को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का v आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है v स्क्वायर माइनस v इंटू इसका मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा v माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है, v माइनस का 1। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो v का v के साथ में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा v डिवाइडेड बाई v माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, यानी कि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, v अपॉन v माइनस का 1, तो ये आ जाएगा v अपॉन v माइनस का 1। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, v अपॉन v माइनस 1 के इक्वल आई। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस 1, इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगाने वाले हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करेंगे, जो dv के टर्म है वो v के साथ, और जो x के टर्म है वो x के साथ में चले जाने वाले हैं।
मतलब v माइनस वन इधर आ जाएगा, अपॉन में क्या है v है, और साथ में क्या चल रहा है dv इज इक्वल टू इस x को इधर ले आते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/x एंड dx इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे v माइनस वन को इधर किया और नीचे आ गया v, साथ में क्या है dv इज इक्वल टू dx को इधर शिफ्ट कर दिया और 1/x क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बोथ साइड क्या कराते हैं हम, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v से v कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे आने वाला है इंटीग्रेशन 1dv। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/v एंड साथ में क्या आएगा dv। ठीक है, देखिए v से v यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ तो 1, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, फिर माइनस का साइन लिखा हुआ है, इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो 1/v हो जाएगा, और उसके साथ भी हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, और इधर चल रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x, साथ में है dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, v हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास v माइनस 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे log x एंड प्लस में क्या लगाएंगे c। ठीक है, अब यहाँ पे जो v है, v तो हमने खुद से माना हुआ है ना, v की जो वैल्यू है वो क्या है y/x है, तो हम अपने फाइनल आंसर में v की वैल्यू पुट करेंगे, और v की वैल्यू क्या है y/x, तो यहाँ पे आएगा y/x माइनस log y/x इज इक्वल टू log x एंड प्लस में क्या आएगा c आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। आप देख सकते हो कि जनरल सॉल्यूशन है तो वहाँ पे c हो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो कैसी है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कैसे पता किया जाता है, अगर आपको फाइंड करना है कि होमोजेनियस है या नहीं है, तो आपको देखना होगा कि हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पे डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, मतलब ये तो कंफर्म है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि dy/dx फाइंड कर लो, तो dy/dx हम इधर ले आए, तो यहाँ पे मिला y² माइनस का x²। ठीक है, अब इसको हमने फंक्शन ऑफ y/x में कन्वर्ट कर लिया, तो y/x में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, x² को कॉमन लिया। अब x² यहाँ से कैसे कॉमन लिया, तो हमने कहा कि यहाँ पे x² मल्टीप्लाई में भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y² ही आने वाला है, और हमने इसको इस टर्म में इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पे x² कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y/x तो होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे x² कॉमन लिया, कैसे कॉमन लिया, इसको हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए xy लिखा हुआ है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में x² और डिवाइड में x², तो x² कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिला y/x माइनस x² कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिला 1। अब इससे कैंसिल आउट हुआ तो y/x का होल स्क्वायर अपॉन y/x माइनस का 1। इसके बाद में हमने y/x को लिया v, तो y किसके इक्वल आ गया, v इंटू एक्स के इक्वल आ गया। हमने फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे आया हमारे पास v प्लस x इंटू dv/dx। ठीक है, तो यहाँ पे आया dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv डिवाइडेड बाई dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx की वैल्यू जो है हमारे पास ये है, तो इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया, dy/dx की जगह पे ये पुट किया इज इक्वल टू y/x की जगह पे v पुट किया, तो यहाँ पे आया v² डिवाइडेड बाई v माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पुट किया v, तो यहाँ पे v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू v² अपॉन v माइनस का 1 हमारे पास आया। इसके बाद में हमने जो v है इसको उधर ले गए और यहाँ पे एलसीएम लिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन v माइनस 1 से हुआ, तो v² माइनस v इंटू v माइनस 1 अपॉन v माइनस का 1 हमें मिला। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आया, x dv/dx इज इक्वल टू v² माइनस v² प्लस v अपॉन v माइनस 1। तो यहाँ पे आया v अपॉन v माइनस 1। अब यहाँ इस टर्म के आने के बाद में हमने फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगाया और v माइनस 1 अपॉन v इधर लेके आ गए और x को इधर लेके आ गए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कराया, तो इसका इंटीग्रेशन किया, v से v यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, ये मतलब 1 आया, इंटीग्रेशन को सेपरेट किया माइनस साइन 1 अपॉन v और इंटीग्रेशन इसके साथ में भी आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन v माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया log v इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया log x और प्लस में क्या है c, फिर v की वैल्यू पुट कर दी y/x, तो फाइनल आंसर है y/x माइनस log y/x इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।